यहाँ पर हाईली इंडक्टिव लोड है दैट बिहेव्स लाइक आर ए लोड या आर ए लोड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फ्रीव्हीलिंग डायोड है, ठीक है। सोर्स है विथ इंडक्टेंस है, ठीक है। डायोड है, फ्रीव्हीलिंग डायोड है, डायोड है, फ्रीव्हीलिंग डायोड है, फ्रीव्हीलिंग डायोड है। यहाँ पर करंट सोर्स, आई नॉट वी एस, ठीक है। जब भी इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस एल एस का देखना रहे तो विदाउट एल एस पहले बनाने का ट्राई करना। पहले क्या बनाना है, विदाउट एल एस। एल एस नहीं होता तब क्या सिचुएशन होता है वो बनाना चाहिए, ठीक है। एल एस नहीं होता तब क्या होता है वो सिचुएशन पहले बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिचुएशन देखेंगे कि एल एस रहेगा तब क्या होगा सिचुएशन, ठीक है। एल एस रहेगा तब क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल में एल एस का इफेक्ट रहता है, प्रैक्टिकल में एल एस का इफेक्ट रहता है। तो ऐसा कुछ हमारे पास अभी है, ठीक है। ऐसा कुछ अभी हमारे पास है, इफेक्ट इसका कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि विदाउट एलएस तो आपको पता है कि क्या सिचुएशन आएगी, विदाउट एलएस तो आपको पता है कि क्या सिचुएशन आएगी। विथ एलएस उसके बाद ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या है। विदाउट एलएस ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, विदाउट एलएस ग्राफ बनाने के लिए डायोड ऑफ फ्रीव्हीलिंग का एक्शन देखेंगे। फ्रीव्हीलिंग कब होता है, ऑन, जब वी नॉट निगेटिव होने की कोशिश करता है। वी नॉट किसके क्रॉस आउटपुट है, वी नॉट आउटपुट है इस करंट सोर्स के corresponding आउटपुट, ठीक है। चलिए, करंट सोर्स के corresponding आउटपुट है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम वी नॉट आउटपुट दिए, ये फ्रीव्हीलिंग डायोड है, फ्रीव्हीलिंग डायोड है, ये डायोड है, ठीक है। ये फ्रीव्हीलिंग डायोड है, ठीक है। यदि विदाउट टेरेस बनाए तो पहले हम बना लेते हैं सप्लाई, एक साइकिल या दो साइकिल बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा टी, ये वी एस टी, ये वाला पाई टू पाई उसके आगे, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाए पहले वी नॉट टी, ये नहीं वी नॉट टी बनाएगा तो फिर से गड़बड़ होगा। वी नॉट, वी नॉट टी कैसे आएगा, जीरो से पॉजिटिव हाफ सेकंड में वोल्टेज पॉजिटिव है, इससे पहले यहाँ से करंट पॉजिटिव, जैसे वोल्टेज पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव यहाँ पर आना मतलब इसको ऑन कर देगा, ये ऑन हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो इसको ऑफ कर देगा, तो यानी कि वी नॉट बराबर एस हो जाएगा यदि एल एस नहीं लिखा जाए तब। तो वी नॉट बराबर पी एस है।
वी नॉट बराबर वी एस होगा, है ना, वी नॉट बराबर वी एस होगा। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ होगा, 0 होगा, ठीक, 0 होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर ऑन होगा, क्या होगा, ऑन होगा। ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहीं तक ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है, ऐसा होगा, मगर हम इधर बनाएंगे। चलिए, ओमेगा टी, ठीक, इसके बाद यहाँ पर पी नॉट, वी नॉट, वी नॉट, कॉपी दीजिए यहाँ तक। अब देखिए, यदि सप्लाई करंट का वेवफॉर्म देखा जाए तो कैसा होगा सप्लाई करंट का, सप्लाई करंट का वेवफॉर्म देखा जाए तो कैसा होगा सप्लाई करंट का। और फ्री व्हीलिंग डायोड करंट का ग्राफ चाहिए तो यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो रहा है ना, क्योंकि यदि वी नॉट 0 हुआ है तो यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव हाफ सेकंड में सबसे पहले क्या होगा, इस दोनों को ऑफ मान के देखना है, ये दोनों को ऑफ कर दिए, तब सिचुएशन क्या करना है, देखना है, और इस दोनों को ऑफ मान के पहले देखना कि कौन ऑन होगा, ऑन हुआ, कैसे पता चला, ये वाला मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों ऑफ है, तो इसको हम ऑन कर दिए तो यहाँ से आई नॉट करंट जा रहा था, यहाँ पर 0 हो गया तो ये वाला पॉजिटिव हाफ सेकंड में ऑन हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ सेकंड में ऑन होगा, जैसे ही ऑन हो गया तो वी नॉट बार वी एस हो गया, तो वी एस जिस समय नेगेटिव होने की कोशिश करेगा ऑन हो जाएगा, प्रीविलिंग डायोड ऑन है, ठीक है, तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है, ऐसा सिचुएशन। इसके बाद बताइए, यदि हम सप्लाई करंट करें था, सप्लाई करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन है, इसमें प्रीविलिंग डायोड ऑन है, प्रीविलिंग डायोड ऑन है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन है, डायोड ऑन है, तो क्या होगा, डायोड ऑन है तब क्या होगा, डायोड ऑन है तो आई नॉट और आई एस सेम होगा, क्योंकि उस समय प्रीविलिंग डायोड ऑन नहीं रहेगा, तो उस समय डायोड ऑन। यहाँ पर होगा, ठीक है, ये करंट फ्लो होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में प्रीविलिंग डायोड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, ठीक है, चलिए आप सुनो, ये फ्री व्हीलिंग के एक्शन की वजह से क्या होगा, फ्री व्हीलिंग एक्शन की वजह से क्या होगा, अच्छा फ्री व्हीलिंग डायोड का वेवफॉर्म बना ले, इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड ऑफ है तो 0 करंट, ऑन है तो आई नॉट करंट, करंट तो आई नॉट फ्लो होगा, इसमें 0 करंट फ्लो होगा, ठीक है, 0 करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब सुनो, इस सोर्स इंडक्टेंस की वजह से यहाँ पर करंट क्या है, सडन राइज कर रहा है, यहाँ पर करंट क्या है, सडन राइज कर रहा है, मैं एक्चुअल में यहाँ पर करंट सडन फॉल कर रहा है, इधर वेव फॉर्म तो इसी तरह से पीरियोडिक है ना, इससे पहले इधर हो रहा होगा, ठीक है, या फिर यहाँ से यदि देखना चाहते हो तो एक दो साइकिल बनाना पड़ेगा, तो ये करंट सीधे राइज नहीं करेगा, क्योंकि इंडक्टर में सडन करंट का चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है, आई एस आई फ्री व्हीलिंग, आई फ्री व्हीलिंग, यदि ये करंट सडन चेंज नहीं होगा तो करंट कैसे चेंज होगा, साइनसॉइडल, मगर इतना कम ड्यूरेशन के लिए है कि आप वहां पर लीनियर वेरिएशन मान सकते हो, तो आप क्या कह दो कि इस ड्यूरेशन में करंट लिनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है, और इस ड्यूरेशन में करंट लिनियरली डिक्रीज कर रहा है, इस ड्यूरेशन में करंट लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, या डिक्रीज चेंज बहुत ज्यादा बेटर,
लिनियरली चेंज कर रहा है, इस ड्यूरेशन में भी लिनियरली चेंज कर रहा है। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एंगल म्यू। एंगल वाई एक्सिस इज ओमेगा टी, दैट्स व्हाई ओवरलैपिंग एंगल म्यू। ओवरलैपिंग एंगल म्यू, इसका मतलब अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। इस तरह से वेव फॉर्म आएगा। ऐसा होने से दिक्कत क्या हुआ कि इस समय पर करंट का वैल्यू देखे तो ए आई नॉट है बाई 2, ठीक है, आई नॉट बाई 2 है। तो इस इंस्टेंट पर आई नॉट बाई 2, यानी ये सोर्स कनेक्टेड यानी डायोड ऑन है, तो इधर से भी आई नॉट बाई 2 आना चाहिए, और यहाँ से आई नॉट आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी करंट का लिनियरली चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी करंट का लिनियरली चेंज करते हैं। इस सोर्स में लीनियर चेंज की वजह से इस फ्री व्हीलिंग में लीनियरली चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है, ऐसा। अब देखिए ये सब का जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऐसा, ऐसा, ठीक है। चलिए, इस तरह से फ्री व्हीलिंग डायोड करंट आएगा, ये समझ में आया, ऐसा। इस एंगल को बोलते हैं ओवरलैपिंग एंगल म्यू, 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 ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए, तो इसकी वजह से होगा क्या, तो यहाँ पर यानी इस ओवरलैपिंग एंगल में थ्रिबलिंग डायोड से भी करंट हो रहा है, आई से भी करंट हो रहा है, यानी दोनों ऑन है। यदि दोनों ऑन है तब, यदि दोनों ऑन है तो सर्किट कैसा बनेगा, दोनों ऑन है तो सर्किट कैसे बनेगा, यानी ओवरलैपिंग एंगल में दोनों ऑन है, फॉर म्यू ड्यूरेशन डायोड एंड थ्रिबलिंग डायोड बोथ आर कंडक्टिंग, बहुत कंडक्ट कर रहा है, तो देखिए क्या होगा सर्किट, सप्लाई एल एस वी एस आई नॉट, सब सर्किट दोनों, ठीक है, इस यहाँ पर दोनों ऑन है, ठीक है। चलिए, बना लीजिए, ये सब बना लीजिए। अब होता क्या है ना कि ज्यादातर बुक में देखिएगा इस दोनों का वेव फॉर्म एक ही जगह दिए हुए रहता है, ठीक है, इस दोनों का वेव फॉर्म एक ही जगह दिए हुए रहता है। वो कैसे दे देता है, कुछ ऐसा दे देता है, ये वाला म्यू, ठीक है, यहाँ पर ओवरलैपिंग म्यू, यहाँ पर राइज किया, यहाँ पर भी म्यू आएगा, ठीक है, ऐसा है। तो देखो जब हम सोर्स करंट बनाएंगे तो कैसा है था, राइज किया, यानी यहाँ पर राइज किया म्यू ड्यूरेशन से, जीरो से स्टार्टिंग को म्यू ड्यूरेशन पर राइज किया, ठीक है, उसके बाद इस तरह का करंट आया, यहाँ के बाद लिनियरली डिक्रीज किया,
ऐसा हुआ, ऐसा आया। यदि फ्री व्हीलिंग डायोड करंट देखें तो लोग यही ग्राफ को रटवा देते हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है, दोनों साथ में। ठीक है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड का, दोनों डायोड और फ्री व्हीलिंग डायोड का करंट साथ में ग्राफ बना दिया। ID and IFD, ओमेगा टी के साथ, है ना। ऐसा देखिएगा, इससे हमारा एवरेज वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? यदि दोनों कंडक्ट कर रहा है तो आउटपुट यहाँ पर क्या होगा? जीरो ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पर आउटपुट क्या होगा? जीरो। तो ये वाला एरिया कम आ जाएगा, यानी एवरेज वैल्यू डिक्रीज। ये वाला पॉजिटिव में एरिया, एक साइकिल 0 से 2 पाई में देखो तो अब ये वाला एरिया नहीं देखेगा, यानी ये वाला एरिया दिखेगा। तब आपको आउटपुट कैसा दिखेगा? आउटपुट बनाएगा कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ का आउटपुट आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो कितना एवरेज वैल्यू डिक्रीज किया उसका कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कितना एवरेज वैल्यू डिक्रीज किया, कितना उसका कैलकुलेशन। हमारा क्या है, एवरेज एक लीनियर प्रॉपर्टी। पहले ये पता है कि इसका एवरेज कितना था, विदाउट एलएस एवरेज वैल्यू पता है कितना था, ये तो पता है विदाउट एलएस एवरेज वैल्यू कितना था। यानी हम यदि कहें विदाउट एलएस वी नॉट का एवरेज वैल्यू कितना है तो बताइए। ठीक है, वी एम बटा पाई, है ना। इसका विदाउट एलएस यदि देखा जाए तो ये वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म हाफ साइकिल में ऑन हाफ साइकिल में ऑफ, तो क्या हो जाएगा? बटा पाई, इसका पीक वैल्यू वीएम बटा पाई विथ एलएस, विथ एलएस कितना है? विथ एलएस, विथ एलएस क्या होगा? वी नॉट का एवरेज वैल्यू निकालिए, वी नॉट का एवरेज वैल्यू निकालिए। ठीक, कितना होगा? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये नहीं पता चला। यहाँ से यहाँ अब एक ये ड्यूरेशन क्या है? म्यू ना, तो यहाँ पर तो म्यू होगा। ठीक है, ये क्या होगा? 2 पाई प्लस म्यू हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ड्यूरेशन को म्यू माने। तो तो अब एक साइकिल में कितना टाइम पीरियड? एक अभी टाइम पीरियड कितना? 2 पाई अभी भी। तो म्यू से लेके पाई तक इंटीग्रेट तो काम हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो विथ एलएस, वी नॉट का एवरेज वैल्यू होगा टाइम पीरियड 1/2 पाई म्यू से लेके पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, है ना। चलिए, कितना आएगा? cos mu plus 1 बस म्यू प्लस, देखिए वी एम बटा 2 पाई, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी वेरी हो रहा है म्यू से पाई, हो जाएगा वी एम बटा 2 पाई, वी एम बटा 2 पाई, वी एम बटा 2 पाई, ये वाला हो जाएगा कॉस म्यू माइनस कॉस पाई, क्या होगा? वी एम बटा 2 पाई 1 प्लस कॉस म्यू। ठीक है, ऐसा आएगा। पहले क्या था? वी एम
Vm बटा पाई, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हो 2Vm बटा पाई, 2Vm बटा 2 पाई, ठीक है। इससे अच्छा क्या होगा, ये वाला का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 2, 1 प्लस इसका मैक्सिमम 1, 1 प्लस 1 2, यानी इससे तो कम ही, ठीक है, इससे तो कम ही, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। ये तो कम ही है, विदाउट एलएस, विथ एलएस इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस लिए तो ये कम आया, ठीक है, कम आया। चलिए, ये इसका एवरेज वैल्यू है, एवरेज ये, ठीक है, ये इसका एवरेज है, इसका एवरेज है। अब देखिए, लिखिए एवरेज, एवरेज, एवरेज डिक्रीजमेंट, एवरेज डिक्रीजमेंट, एवरेज डिक्रीजमेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस, उसको मैं डेल्टा वी नॉट दे रहा हूँ। डेल्टा वी नॉट एवरेज वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा वी नॉट यानी दोनों एवरेज है ना, तो जो एवरेज डिक्रीजमेंट होगा उसका वैल्यू हम निकल रहे हैं। कितना एवरेज डिक्रीजमेंट होगा, कितना होगा, मतलब कि सोर्स इंडक्टेंस की वजह से कितना एवरेज डिक्रीज किया विथ और विदाउट एलएस में। तो पहले कितना था 2Vm बटा 2 पाई, अब है 2Vm बटा Vm बटा पाई 1 प्लस cos mu, Sir, Vm by 2 pi. 1 plus cos mu. ये हो जाएगा Vm बटा 2 पाई Vm बटा पाई एक करके कर देते हैं 2 पाई और माइनस ये हो जाएगा Vm बटा पाई 1 माइनस ये आ जाएगा Vm बटा 2 पाई, यहाँ पर 1 माइनस cos mu, यही आ रहा है ना। हाँ सर। चलिए, इतना वोल्ट का एवरेज डिक्रीजमेंट हो गया, ठीक है, इतना वोल्ट का एवरेज डिक्रीजमेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या कहते हैं, ये तो एवरेज डिक्रीजमेंट हुआ ना, एवरेज डिक्रीजमेंट हुआ, ठीक है, जो आ गया डेटा। अब देखिए हम क्या कहते हैं, अब सुनिए, ठीक है, देखिए जो डिक्रीज किया गया उसी का वेव फॉर्म बना है, मतलब जो नहीं था वो क्या नहीं, क्या इस जो वी नॉट एवरेज एलएस निकाले वो क्या चीज को ऑफसेट मान के निकाले विथ एलएस, तो कुछ इसका वेव फॉर्म नहीं था, ठीक है, ये वाला वैल्यू नहीं लिए, यानी जहां जहां दोनों ऑन है ना उसी का, यहाँ पर तो कोई टेंशन ही नहीं, क्यों, यहाँ पर तो ऑन ही नहीं था आउटपुट में, तो आउटपुट में कौन वैल्यू नहीं लिए, ये सब वैल्यू नहीं लिए ना, आउटपुट वी नॉट का आउटपुट अब ग्राफ देखिए, तो ये वाला नहीं लिए, ये वाला नहीं लिए, तभी तो इतना एवरेज डिक्रीज किया, ठीक है, तो ये सब वैल्यू नहीं लिए, ठीक है। हम यदि पूछे ये हमारा कुछ भी मान लेते हैं, इसको क्या कहें कि डेल्टा वी नॉट, देखिएगा मैं इसको बोल रहा हूँ डेल्टा वी नॉट ओमेगा टी के साथ, समझ में आ रहा है? ये डेल्टा वी नॉट क्या है, बताइए डेल्टा वी नॉट क्या है, वी नॉट माइनस डेल्टा वी नॉट क्या है, डेल्टा वी नॉट क्या है, जहां पर मैं डिफाइन करता हूँ, डेल्टा वी नॉट क्या है, वी नॉट विथ एल एस माइनस वी नॉट विदाउट एल एस, क्या यही वेव फॉर्म आएगा, विथ एल एस में पूरा है, ये यहाँ से है, इसमें माइनस करेगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये डेल्टा वी नॉट ऐसा है, डेल्टा वी नॉट क्या चीज बता रहा है, विथ और विदाउट एल एस में उसका आउटपुट वोल्टेज का डिफरेंस को बता रहा है, ठीक है, डेल्टा वी नॉट दोनों को डिफरेंस को बता रहा है,
ठीक है, ये विथ एलएस और विदाउट एलएस में फुल वोल्टेज का क्या डिफरेंस है उसके वैल्यू को बता रहा है। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, ठीक है, ये आएगा पाई, ये पाई प्लस म्यू। सर विदाउट एलएस माइनस विथ एलएस होगा क्या? हाँ, विदाउट एलएस माइनस विथ एलएस, अदरवाइज निगेटिव आ जाएगा। विदाउट एलएस माइनस विथ एलएस होगा क्योंकि अदरवाइज निगेटिव आ जाएगा। सही, विथ एलएस मतलब हम ये वाला वेव फॉर्म में से कौन सा वेव फॉर्म घटा रहे हैं, ये तो इतना दूर रह जाएगा, ठीक है, वही कुछ कर रहे हैं विदाउट एलएस माइनस विथ एलएस। अब यदि पूछे ये कोई वी नॉट डेल्टा वी नॉट ऑफ टाइम के साथ फंक्शन, अब इसका एवरेज वैल्यू आएगा, इसका एवरेज क्या होगा, यदि इसका एवरेज निकले तो क्या होगा, बताइए इसका एवरेज क्या होगा। पहले एवरेज निकालने के लिए करना क्या है, डेल्टा वी नॉट का एवरेज वैल्यू निकालना है। किसका एवरेज वैल्यू, डेल्टा वी नॉट ऑफ टी का एवरेज वैल्यू निकालना है। तो इसका एवरेज होगा 1 बटा टाइम पीरियड, इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई, देखो 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, और 0 से 2 पाई में डेल्टा वी नॉट का एरिया है ना, तो एरिया डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। मैं पहले इसका एरिया निकालना मैं इंटरेस्ट हूँ, इसका एरिया निकालने में इंटरेस्ट हूँ, ठीक है, एरिया निकालिए, ठीक है। तो ध्यान से यदि ग्राफ देखिएगा यहाँ पर, जब दोनों ऑन है तब जब ग्राफ देखिएगा तो क्या है इस, ठीक है, मैं इसके एरिया में इंटरेस्ट हूँ, इसका एरिया निकालना है। हम उसको निकालने के लिए देखिएगा थोड़ा सा मैं कुछ टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ। क्या टेक्निक्स है, ध्यान से देखिए। यदि आपसे पूछे दोनों ऑन है तो इस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, यदि दोनों ऑन है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, केवीएल लगा दीजिए, माइनस वी एस माइनस वी एल है ना, माइनस वी एल, यहाँ पर ये वाला लूप में केवीएल, इस वाला लूप में केवीएल लगाइए तो क्या होगा, वी एस माइनस, हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैसे जूम कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, निगेटिव लेने के मोड में नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस। तो बताइए इस वाला लूप में चलिएगा तो क्या होगा, इस वाला लूप में चलिएगा तो क्या होगा, ये लूप माइनस वी एस प्लस वी एल एस, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बराबर 0, यानी कि वी एस माइनस वी एस, हम अब उस एरिया को अल्टरनेट मेथड से निकालने का ट्राई कर रहे हैं, प्लस वी एल टी बराबर 0 ना, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, वी एल टी बराबर क्या हो जाएगा, वी म्यू ड्यूरेशन में, म्यू ड्यूरेशन, ये सिर्फ म्यू ड्यूरेशन में वैलिड है, अदरवाइज वो शॉर्ट ही नहीं होगा दोनों, सिर्फ म्यू ड्यूरेशन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, और म्यू ड्यूरेशन वी एस टी के बराबर होगा, वी एल टी बराबर क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी, है ना, वी एल बराबर क्या होता है, एल टाइम्स ऑफ लेस टाइम्स ऑफ डी आई, डी आई, उस समय इंडक्टर से कितना करंट जा रहा है, डी आई एल अपॉन डी टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है, एल एस टाइम्स ऑफ उस समय इंडक्टर में करंट है वही हमारा सप्लाई करंट है, डी आई अपॉन डी टी वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यदि हम कहें यहाँ पर देखिएगा, यदि हम कहें क्या कि एल एस टाइम्स ऑफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लीजिए, टी को इधर फेंक दीजिए, तो एल एस टाइम्स ऑफ डी आई एस बराबर क्या होगा, बराबर होगा वी एम साइन ओमेगा टी और क्या होगा डी टी, ठीक है। इसके बाद बताइए
दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यदि इंटीग्रेशन लीजिएगा तो एल एस तो कांस्टेंट होगा, डी आई एस डी आई एस एल एस, इधर क्या होगा, इधर होगा ठीक है, इधर क्या होगा, इधर होगा वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। कहां से कहां तक, 0 से म्यू तक। 0 से म्यू तक, ठीक है। ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन है 0 से म्यू। तो ये बताइए इधर क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पर करंट क्या है, आई एस का सप्लाई करंट का वैल्यू क्या है, टी इक्वल टू 0 पर करंट 0 है सप्लाई, टी इक्वल टू म्यू पर क्या है, आई नॉट है। तो कहां से कहां ये वैरी होगा, 0 से लेके आई नॉट तक ना, ये वैरी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये वैरी होगा। देखिएगा हमको एरिया कौन सा निकालना था, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और इस फंक्शन का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, हमको इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहीं पर हम करते हैं, ठीक है। हम देखिए हम किसके एरिया में इंटरेस्टेड थे, 0 से 2 पाई, ध्यान से देखिए, डेल्टा वी नॉट ऑफ टी डी ओमेगा टी, इसके एरिया में इंटरेस्टेड है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और डेल्टा वी नॉट का 0 से 2 पाई में इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या 0 से 2 पाई करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, एरिया, इसका एवरेज हम लिखे थे, ये डेल्टा वी नॉट का एवरेज हम लिख देते हैं, डेल्टा वी नॉट का एवरेज वैल्यू, व्हाट इज दिस, एवरेज ऑफ डेल्टा वी नॉट 1/2 पाई। हम देखिएगा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कुछ, 1/2 पाई, हम इसका इंटीग्रेशन सिर्फ 0 टू म्यू प्लेन, क्यों, क्योंकि डेल्टा वी तो बाकी जगह 0 है, तो 0 से म्यू तक, 0 से म्यू में फंक्शन क्या है, 0 से म्यू में फंक्शन क्या है, 0 से म्यू में फंक्शन क्या है, ये फंक्शन तो अभी भी वीएम sin ओमेगा टी का है, कितना छोटा पार्ट लो तो पर भी तो फंक्शन वीएम sin ओमेगा टी का ही हुआ, कि वही फंक्शन को तो प्लॉट किया उसी की मदद से वीएम sin ओमेगा टी, और यहाँ पर डी ओमेगा टी होगा। समझ में आ रहा है क्यों डी ओमेगा टी होगा, बताइए यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू निकालने के यूज कर रहे हो, ना कि इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी वाला यूज कर रहे हो, ठीक है, ऐसा होगा। अब हम कह रहे हैं इस एरिया में मेरे इंटरेस्ट है, इस एरिया में इंटरेस्ट है, इसका एरिया नहीं निकालना है, ठीक है। यहाँ से भी ये एरिया क्रिएट किया जा सकता है, कैसे, देखिएगा ये हो जाएगा, अब मैं फिर से यहाँ आ गया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एल एस टाइम्स ऑफ आई नॉट माइनस 0, तो एल एस टाइम्स ऑफ आई नॉट बराबर देखिएगा 0 टू म्यू वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर हम कहते हैं डी ओमेगा टी कर लिया। अब जब ओमेगा एक कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और डिवाइड करेगा तो ऐसा यहाँ पर डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, जैसे डी टू टी डिवाइडेड बाई टू करते थे ना, तो ऐसा ही है, इस ओमेगा का इधर ले आए, तो ये तो कुछ ऐसा ही बन रहा है, यानी हम क्रिएट किए कहां से कहां तक, 0 से म्यू ड्यूरेशन में, 0 से म्यू ड्यूरेशन में क्या चीज, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, डी ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ गया, हाँ बताइए कितना आ गया, ओमेगा टाइम्स ऑफ एल एस टाइम्स ऑफ ओमेगा टाइम्स ऑफ आई नॉट, इज इट करेक्ट, सही है। थोड़ा लास्ट पेज दिखाइए ना। देखिए हो गया सर। ठीक है, अब ये यहाँ तक आया, ठीक है, अब एक यहाँ पर आया, यदि हम कहें दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर दो, ये क्या रिप्रेजेंट करना लगेगा, डेल्टा वी नोट का एवरेज वैल्यू ना, देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ डेल्टा वी नोट ऑफ टी कितना आ जाएगा, आई नॉट टाइम्स ऑफ ओमेगा एल एस,
आई नॉट टाइम्स ऑफ ओमेगा एल एस डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। आई नॉट देखिए वो क्या करता है ना, आई नॉट का वैल्यू दे देगा, ओमेगा का वैल्यू दे देगा, एल एस का वैल्यू दे देगा, ये सब आपको पता चल जाएगा, समझ में ना, सोर्स इंडक्टेंस वगैरह दे देगा, तो आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं ना, इसका एवरेज निकाल सकते हैं ना। ध्यान से देखिए, हम इसका एवरेज डिक्रीजमेंट हम निकाले थे, एवरेज कितना डिक्रीजमेंट होगा, तो हम निकाले थे Vm बाई 2 पाई 1 प्लस 1 माइनस कॉस में, यदि आपको याद होगा तो ये एवरेज डिक्रीजमेंट आया था, V0 डेल्टा V0 का एवरेज वैल्यू ही आया था, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, यस। हम यदि एक और कैलकुलेशन किए थे तो एवरेज डेल्टा V0 का निकाले थे विथ एलएस विदाउट एलएस में, तो हमारे पास आया था Vm बटा 2 पाई 1 माइनस कॉस में, देखिएगा ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम, ठीक है। तो होगा कि आपको यहाँ दोनों से क्वेश्चन क्रिएट करेगा, दैट इज गेट 2020, ठीक है, 20 में ये क्वेश्चन था, विथ एलएस विदाउट एलएस दिया हुआ था, ओवरलैपिंग एंगल निकालना था, ठीक है। तो यदि यहाँ पर सब पैरामीटर दिया हुआ है तो आप डेल्टा V0 निकाल सकते हैं, डेल्टा V0 को यहाँ पुट कर दो, Vm बटा 2 पाई पता है, यहाँ से म्यू निकालना रहता है, तो ओवरलैपिंग, या फिर म्यू दिया हुआ है, म्यू यदि दिया हुआ तो डेल्टा V0 निकाल दो, डेल्टा V0 को यहाँ फिट कर दो, एलएस निकालना रहता है, ठीक है। यानी सोर्स इंडक्टेंस कितना होगा यदि कंसिडर कर रहे तो सोर्स इंडक्टेंस का वैल्यू कितना, ज्यादा कभी कभी मूड रहेगा तो सोर्स इंडक्टेंस का इम्पिडेंस पूछेगा, कैसे होगा, ZL डैश बराबर ओमेगा टाइम्स ऑफ एलएस, इम्पिडेंस होता है ना, ठीक है। तो ऐसा इम्पिडेंस पूछे, इंडक्टेंस पूछे, सब आ जाएगा, हमारे दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लिखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, ये क्रिएटिविटी वाला पार्ट है, ठीक है। देखिए ये डेल्टा, इसको थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, डेल्टा एवरेज डेल्टा V0 पता है ना आपको, ओमेगा क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट टाइम्स ऑफ ओमेगा बराबर 2 पाई f, वेयर f इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डिवाइड कितना हो जाएगा, आई नॉट टाइम्स ऑफ FLS, ठीक है। ये इस फॉर्म में भी बहुत बुक में सुटेबल रहता है, आई नॉट टाइम्स ऑफ FLS, वेयर f इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, f इज योर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसका अलग अलग पैरामीटर है और भी चीजें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए इसका फोरियर सीरीज निकालना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाएगा, ठीक है, इसका सप्लाई करंट का, ठीक है। तो वो सब कैलकुलेशन तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब कुछ कुछ आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालेंगे, पहले आप सप्लाई करंट का एवरेज वैल्यू निकालिए, ठीक है। पहले आउटपुट का एवरेज वैल्यू निकल चुके हैं, कोई डाउट नहीं, Vm बटा 2 पाई विथ एलएस, Vm बटा 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा विथ एलएस। अब आप डायोड बोलिए सप्लाई करंट से भी, तो सप्लाई करंट का आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू निकलिए जल्दी जल्दी, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। इसका बाकी पैरामीटर नहीं लिखे थे, अच्छा यहाँ पर जब दोनों कंडक्ट कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, 2 पाई ड्यूरेशन में, तो कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड कितना होगा, कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड कितना हो जाएगा, कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर क्या होगा, यहाँ पर दोनों कंडक्ट कर रहा है, सॉरी डायोड दोनों, फ्री व्हीलिंग और मेन डायोड भी कंडक्ट कर रहा है, तो इस ड्यूरेशन में दोनों कंडक्ट कर रहा है, इस ड्यूरेशन में भी दोनों कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और डायोड और कहाँ कंडक्ट कर रहा है, जहाँ डायोड डायोड तो ये रेड वाला लाइन, एक बार फिर से इसमें ग्राफ में देखते हैं, ध्यान से देखिए, डायोड कितना कंडक्ट कर रहा है, डायोड जहाँ पर सप्लाई करंट जा रहा है वो डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो डायोड यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी पाई तक कंडक्ट कर रहा है, और इधर भी कंडक्ट कर रहा है, तो डायोड का कंडक्शन क्या हो जाएगा, एंगल, डायोड का कंडक्शन एंगल क्या होगा, पाई प्लस म्यू, पहले से ज्यादा देरी कंडक्ट कर रहा है ना, पहले पाई तक ही कंडक्ट, सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं देखा जाए तो पाई ड्यूरेशन तक ही कंडक्ट कर रहा था, और फ्री व्हीलिंग डायोड भी कितनी देरी तक कंडक्ट कर रहा था, फ्री व्हीलिंग डायोड भी कितना देरी तक, पाई तक ही कर रहा था, मगर अब फ्री व्हीलिंग डायोड भी कितना देरी कंडक्ट कर रहा है, पाई प्लस म्यू, समझ में रहा है, म्यू ड्यूरेशन दोनों एक्स्ट्रा कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, इधर म्यू ऐड कर दिए, कंडक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, पाई, क्योंकि ये पाई है और ये 2 पाई है, तो 2 पाई माइनस पाई, पाई प्लस म्यू, पाई प्लस म्यू ड्यूरेशन तक कंडक्ट कर रहा है, म्यू बढ़ाएगा तो कंडक्शन एंगल बढ़ जाएगा, ज्यादा देर तक कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है।
ज़्यादा देर तक कंडक्ट करने लगे, चाहे ज़्यादा देर तक कंडक्ट करने लगे। ज़्यादा देर तक कंडक्ट करने लगे, म्यू बढ़ाइएगा तो ज़्यादा देर कंडक्ट करने लगे। अब देखिए थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन करते हैं। कंडक्शन एंगल दोनों का निकाल लिए। इसके बाद हम पूछे एवरेज वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट बोलिए या फिर बोलिए जो पहले निकालते थे वही सब डेटा कैलकुलेट करें। एवरेज वैल्यू ऑफ डायोड करंट या सप्लाई करंट कितना होगा? सप्लाई करंट एवरेज वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट कितना होगा? एवरेज वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट, सप्लाई करंट देखिए ऐसा है। सप्लाई करंट बताइए कैसे निकाले एवरेज इसका? इसका कितना साइकिल है? तो 0 से 2 पाई के बाद तो रिपीट करा था, एक साइकिल में टाइम पीरियड कितना? 2 पाई। निकाल दीजिए 2 पाई, 1/2 पाई एरिया, 2 पाई एरिया अपॉन टाइम पीरियड, dt या d ओमेगा t, d ओमेगा 1/2 पाई। एरिया क्या होगा? एरिया इसका कैलकुलेट कर दीजिए बाय समथिंग मीटर। क्या होगा? इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एरिया क्या होगा? ये ट्रिपल है ना, सब खा गया। 1/2 इंटू I0 इंटू ये, यहाँ से यहाँ होगा ये वाला और ये वाला, बट इट इज पाई प्लस म्यू, दिस इज पाई माइनस म्यू, पाई प्लस म्यू। ये वाला विड्थ जो है ये पाई प्लस म्यू, ये वाला विड्थ है जो पाई माइनस म्यू। ठीक है, पाई प्लस म्यू, तो पाई प्लस म्यू और क्या होगा? प्लस पाई माइनस म्यू, म्यू म्यू कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2 पाई कैंसिल, I0/2, I0/2 आ रहा है एवरेज वैल्यू। अच्छा हाँ सर। चलिए इसका आरएमएस बताइए। इसका आरएमएस बताइए। ठीक, इसका आरएमएस बताइए। देखिए 1/2 पाई स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 1/2 पाई। ठीक है, देखिए कैसे कैसे निकलेगा थोड़ा। यहाँ से यहाँ इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इक्वेशन इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका निकालना पड़ेगा, तो कैसे करें? एक तो मेथड है 0 से म्यू, म्यू से पाई, पाई से म्यू। ठीक है, स्क्वायर कर दे 0 से म्यू, यहाँ पर आप सप्लाई करंट का स्क्वायर डी ओमेगा टी, उसका इक्वेशन निकाल के कर सकते हैं। उसके बाद म्यू टू पाई क्या होगा? I0 का स्क्वायर डी ओमेगा टी प्लस पाई से फिर म्यू, सप्लाई करंट का इक्वेशन डी ओमेगा टी। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसका आसान तरीका बताएं? आसान तरीका भी है, ठीक है। देखिए अभी सिर्फ वेवफॉर्म को लेते हैं, ठीक है। इस वेवफॉर्म को लेते हैं, म्यू पाई म्यू 0, ऐसा है ना।
ये हमारा सप्लाई करंट, सप्लाई करंट का भी फॉर्म है ना, म्यू म्यू पाई पाई प्लस म्यू, टू पाई प्लस म्यू है ना, 2 पाई प्लस म्यू। ठीक है, 2 पाई प्लस म्यू, ध्यान से देखिए, 2 पाई प्लस म्यू, 2 पाई प्लस म्यू। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ, पहले 0 से पाई म्यू, उसके बाद इसके बाद पाई से दिस, ठीक है, 0 टू पाई म्यू। ठीक है, चलिए, यदि आपसे कहें इसका स्क्वायर बनाइएगा तो कैसा होगा, इसका स्क्वायर बनेगा तो कैसा होगा, वही ना मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर बनेगा तो कैसा होगा, इसका स्क्वायर बनाएगा तो लीनियर का पाराबोला। ठीक है, तो यहां से यहां तक तो पाराबोला होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर ये होगा। ठीक है, ये वाला भी पाराबोला से, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, समझ में आया? ये वाला भी पाराबोलिक शेप होगा। ऐसा आएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज आई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आपसे पूछे इस ड्यूरेशन में, सुनो, एफर्ट्स कम लगेगा, ये सब चीज सीखेगा ना, ये वाला एरिया स्क्वायर करने के बाद एरिया, ये वाला एरिया सब सेम होगा, क्योंकि ये राइजिंग और फॉलिंग सेम ड्यूरेशन में सेम जगह से आ रहा है। तो ये वाला यदि ये लिनियर में ये वाला एरिया सेम है, तो इसका स्क्वायर करने पर भी एरिया सेम होगा। जैसे 2, इसका एरिया 2 है, इसका भी एरिया 2 है, तो उसका स्क्वायर करेगा तब पर भी सेम ही आएगा। नहीं यार, एक ग्राफ का इसका एरिया निकालो, दोनों सेम, तो उसका स्क्वायर करने से एरिया कैसे डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट नहीं होगा। इस एरिया को हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, मगर इस एरिया को निकालने में डिफिकल्ट होगा। तो इस एरिया को हम निकाल सकते हैं कैसे, ध्यान से देखो, इस एरिया को कैसे निकाल सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या है, ठीक है, आई नॉट, इसको मान लो थीटा, ओमेगा टी इसका टू थीटा मान लो, ओमेगा टी थीटा मान लो, तो आई नॉट थीटा, ठीक है, थीटा इक्वल टू म्यू पर आई नॉट वैल्यू, थीटा इक्वल टू म्यू पर आई नॉट वैल्यू। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 कट कर दो तो 0 है, y बराबर mx प्लस टी, एस बराबर, नहीं आई नॉट नहीं होगा, थीटा इक्वल टू, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप कितना होगा, यहाँ पर y में चेंज हो रहा है आई नॉट और x में चेंज हो रहा है म्यू, तो आई नॉट बाई म्यू इंटू थीटा, थीटा इक्वल टू म्यू पर आई नॉट हो रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन आ गया। इसका इसका स्क्वायर करने के बाद एरिया क्या होगा, 0 से म्यू। ठीक है, हमको जो भी निकालना है वो निकालेंगे, 0 से म्यू, इसका स्क्वायर करेगा तो आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, म्यू स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर। आगे बताइए,
थीटा स्क्वायर, और क्या होगा, थीटा स्क्वायर डी थीटा होगा ना? डी थीटा होगा। चलिए, तो ये आ जाएगा आई नॉट बटा म्यू स्क्वायर, और आ जाएगा थीटा क्यूब बाई 3, थीटा क्यूब बाई 3, इसमें पुट कर दो 0 से म्यू, तो ये आ जाएगा थीटा क्यूब नहीं होगा, ये सही है थीटा क्यूब। हाँ सर सही है सर। चलो, तो यहाँ पर ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, आई नॉट 1/3 इंटू म्यू, है ना, यही आया ना, आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर, यानी आ गया आई नॉट स्क्वायर म्यू बाई 3। ये वाला भी एरिया से इसका स्क्वायर करने पर ये वाला है, तो एरिया आराम से निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर करने पर ये वाला एरिया आराम से निकाल सकते हो। कितना होगा, आई नॉट स्क्वायर इंटू ये पाई है, पाई माइनस में, तो ये आरएमएस वैल्यू क्या होगा, हम निकाल सकते हो आई आरएमएस बराबर आई आरएमएस बराबर 1/2 पाई, इसका एरिया और इसका एरिया का स्क्वायर करना का एडिशन, तो 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट स्क्वायर भी 3 इंटू 2/3 टाइम्स ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ आई नॉट स्क्वायर टाइम्स ऑफ म्यू, ठीक है, प्लस आई नॉट स्क्वायर इंटू पाई माइनस म्यू, पाई माइनस म्यू, पाई माइनस म्यू, माइनस म्यू, ठीक है। बताइए कितना आ रहा है, तो ऐसा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत फटाफट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा माइंड में यदि सोच लिया तो तुरंत हो जाएगा, इसका एरिया 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 का मैं सोचो तो तुरंत काम हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट बताओ। कैलकुलेशन का पार्ट होगा तो कर लीजिए। चलो, इसी तरह से एक करंट और निकाल सकते हैं, क्यों, एक करंट और निकाल सकते हैं, और कौन सा करंट, दिस। अच्छा, ये दोनों क्या ऑर्थोगोनल है, ये दोनों ऑर्थोगोनल नहीं है, इसका मतलब इसका आरएमएस का स्क्वायर इसका आरएमएस का स्क्वायर आई नॉट के स्क्वायर के बराबर होगा, ये गलत है, ठीक है, ये सब काम नहीं करना, इसको भी अलग से कैलकुलेट करना, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, इस का आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला लिखिए, फ्री व्हीलिंग डायोड का एवरेज वैल्यू, आरएमएस आप निकाल लीजिएगा, मैं टेक्निक बता दिया, एवरेज में निकाल देता। एवरेज वैल्यू ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड करंट 1/2 पाई आई नॉट 1/2 इंटू हाइट आई नॉट इंटू यहाँ से यहाँ तक, एक साइकिल में यहाँ से लो और यहाँ तक चलो, तब पर भी है, यहाँ से लो यहाँ तक, बेटर यहाँ तक इस वाला एरिया को लेना, कितना हो जाएगा, पाई इंटू पाई प्लस म्यू माइनस पाई तो पाई प्लस म्यू, और ये वाला कितना है, पाई माइनस म्यू, सेम आएगा, ठीक आएगा, पाई प्लस
प्लस पाई माइनस बाई 2 आई नॉट बाई 2, ठीक है, आई नॉट बाई 2। चलिए यदि आपसे पूछें इसमें कि एवरेज पावर कंज्यूम बाय लोड कितना होगा, एक कांस्टेंट करंट है तो कांस्टेंट वोल्टेज की वजह से पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, एक कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट की वजह से पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, आउटपुट का पावर, एवरेज पावर, करंट सोर्स कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो आई नॉट इंटू वी नॉट का एवरेज वैल्यू, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू वी नॉट का एवरेज वैल्यू क्या है, वी एम बटा 2 पाई 1 प्लस कॉस मी, ठीक है, 1 प्लस कॉस मी, ऐसा आ जाएगा। एवरेज कितना सप्लाई कर रहा है, इनपुट एक्टिव पावर कितना सप्लाई कर रहा है, सेम जितना पावर, कि डायोड तो आइडियल सेम होगा, सेम, या फिर आप लिख सकते हो ऐसा, सप्लाई का आरएमएस वैल्यू, सप्लाई करंट का आरएमएस वैल्यू इनटू इनटू पावर फैक्टर कॉस फाई, या फिर और क्या लिख सकते हो, सप्लाई करंट का, सप्लाई वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू इनटू सप्लाई करंट का फंडामेंटल कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू इनटू कॉस फाई वन। कॉस फाई वन क्या होता है, इसका फंडामेंटल कंपोनेंट और सप्लाई करंट का फंडामेंटल और सप्लाई वोल्टेज के बीच का एंगल, सप्लाई करंट कौन सा, ये, ठीक है, तो इसका यदि फंडामेंटल कंपोनेंट निकाले नहीं मगर खींचिएगा तो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा आएगा इसका फंडामेंटल कंपोनेंट, बस जस्ट वी कैन टेक आइडिया, ऐसा आएगा, इसमें से हम डीसी पार्ट को हटाने के बाद देखिएगा तो ऐसा आएगा साइड, यदि देखा जाए तो इसका एक कहां से स्टार्टिंग है ना, तो ये वाला और ये वाला के बीच में कोई फेज डिफरेंस है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर cos फाई वन का वैल्यू कितना है, 1, cos फाई वन का वैल्यू कितना है, इसका पूरा वैल्यू, क्योंकि फाई वन का वैल्यू कितना है 0, ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, यदि ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो इनपुट पावर फैक्टर निकाल सकते हो, इनपुट पावर फैक्टर निकाल सकते हो कैसे, फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं पता है, बस हमें क्या हो गया, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पता है which is cos phi 1 which is equal to 1, ठीक है, हम पूछे क्या इनपुट पावर फैक्टर निकाल सकते हो, ये कंपोनेंट भी अननोन है, ये कंपोनेंट अननोन है, क्या इनपुट पावर फैक्टर निकाल सकते हो, देखो निकाल सकते हैं, कैसे इनपुट पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, ये भी बराबर है ना, तो इसको बराबर कर दो तो क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि आप फूरियर सीरीज एक्सप्रेशन नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, अननोन लिख पाएंगे, काफी टिपिकल और चैलेंजिंग हो जाएगा, तो आई नॉट जितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसको लिख रहा है, आई नॉट इंटू वी एम बटा पाई, वी एम बटा 2 पाई, और क्या होगा 1 प्लस कॉस म्यू बराबर कितना होगा, वीएस का आरएमएस, बोले क्या होगा, वीएम बटा √2, साइनसोइडल है ना, वीएम बटा √2, वीएम बटा √2, वीएम का आरएमएस, ठीक है, सप्लाई करंट का आरएमएस वैल्यू, सप्लाई करंट का आरएमएस वैल्यू पता है, नोन है, क्या है वो आपको नोन है, यहाँ से cos फाइव पता चल जाएगा, cos फाइव पता चल जाएगा, ठीक है, cos फाइव पता चल जाएगा, देखो ये पता है, ये पता है, तो इवन तुम यहाँ पर फंडामेंटल कंपोनेंट भी बता सकते हो,
समझ में आ रहा है? तो ये कुछ इतना ज्यादा इस तरह से क्रिएटिव वाला पार्ट होगा, ठीक है। जब भी तुम तो पूरी सीरीज का फंडामेंटल कंपोनेंट का वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। तो चाहोगे तो तीनों तो सेम ही, आउटपुट पावर कितना कंज्यूम कर रहा है उतना ही एक्टिव पावर डिलीवर कर रहा है, और एक्टिव पावर कितना डिलीवर कर रहा है उसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्रिएटिविटी वाला पार्ट है। चलिए, थायरिस्टर का केस ले इसी थायरिस्टर का केस लेते हैं, इसमें तो और कुछ नहीं बचता डायोड में। ये पूरा समझ में आया सिंपली। तो एक तो इम्पोर्टेंट है आई नॉट टाइम्स ऑफ FLS। FLS व्हाट इज दिस? आई नॉट टाइम्स ऑफ FLS व्हाट इज दिस? आई नॉट टाइम्स ऑफ FLS क्या है? आई नॉट टाइम्स ऑफ FLS क्या है? एवरेज डेल्टा V नॉट। व्हाट इज एवरेज डेल्टा V नॉट? Average decreasement in output voltage. Average decreasement in, that is not output voltage क्या value? Average decreasement. LS with LS difference. चलिए यहाँ तक सही है। अब देखिए हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अब हम लोग इसमें थायरिस्टर लगा के देखते हैं, ठीक है। थायरिस्टर लगा के देखते हैं, सारा केस का डिस्कशन, ठीक है। चलिए लिखिए, पहले फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, उसमें देखते हैं इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर effect and effect of source inductance and effect of source inductance, effect of source inductance, ठीक। effect of source, विदाउट एलएस तो आप खराब बनाना जानते हैं। आई नोट, ठीक है ना, आई नोट। D1, D2, D3 and D4, D3, D4 है ना, D1, D2, D3, D4, ठीक। D1, D2, D3, D4 है ना, D1, D2, D3, D4, D1, D2, D3, D4 ऐसा D1, D2, D3, D4 एलएस का इफेक्ट। पहले विदाउट एलएस ग्राफ खींचने का ट्राई करें। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1, D2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो सप्लाई करंट आई नॉट होगा, समझ में? सप्लाई करंट आई नॉट होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में,
नेगेटिव हाफ साइकिल में D3 D4 कंडक्ट करेगा, ये चीज आपको पहले से पता है, माइंड में इतना नहीं रहेगा तो नहीं फिर ये सब बन पाएगा। तो इसमें D1 D2 कंडक्ट करेगा, आई नॉट होगा, और इसमें माइनस आई नॉट होगा, इसमें फिर से आई नॉट होगा। तो ये चीज पहले से पता है, ये सप्लाई करंट का वेवफॉर्म होगा। ठीक है, सप्लाई करंट, ठीक है, सप्लाई करंट, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बनाइए। देखिए, अब ये सप्लाई करंट राइज नहीं करेगा सर, क्या करेगा, राइज भी नहीं करेगा सर, क्योंकि इंडक्टेंस इन्वॉल्व है, तो ये फॉल धीरे धीरे, राइज भी धीरे धीरे, तो ये यहाँ से धीरे धीरे फॉल करेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ धीरे धीरे फॉल करेगा, ठीक है, ये धीरे धीरे फॉल करेगा और यहाँ म्यू ड्यूरेशन तक फॉल करेगा, के बाद जीरो, राइज भी धीरे धीरे नहीं करेगा, तो धीरे धीरे राइज करेगा, ठीक है, धीरे धीरे राइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाला वेवफॉर्म नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, शुरू में पाई के बाद ही वाला रिपीट होगा, इसका मतलब पाई में भी ये माइनस आई नॉट जीरो से, ये वाला वेवफॉर्म सेम होना चाहिए, तो ये जीरो से आई नॉट तक, माइनस आई नॉट से आई नॉट तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जीरो से नहीं, शुरू में ऐसा होगा, इस तरह का पीरियोडिक वेवफॉर्म आएगा, ठीक है, इसमें इस तरह का पीरियोडिक वेवफॉर्म आएगा, 2 पाई और 2 पाई के बाद ग्राफ या जीरो के बाद ग्राफ दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। व्हाट इज दिस ड्यूरेशन, दिस इज म्यू, दिस इज म्यू, दिस इज म्यू, दिस म्यू ड्यूरेशन, ये क्या 2 पाई प्लस म्यू, म्यू है ना, इस तरह से होगा, ये आई नॉट पर जाएगा और ये माइनस है, ठीक है, ऐसा होगा, देखो इस तरह से सडन नहीं करेगा तो लिनियरली करेगा, इस तरह का वेवफॉर्म आएगा। अब बताना है पहले क्या होता था, यहाँ पर D1 D2 कंडक्ट करता था, ठीक है, पहले क्या होता था, यहाँ पर D1 D2 कंडक्ट करता था, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में PHC में D1 एंड D2 कंडक्ट करता था ऑन, और NHC में D3 एंड D4 कंडक्ट करता था। तो क्या होता था, D3 या D4 कंडक्ट करता था तो क्या होता था सिचुएशन, ध्यान से देखिए, यदि आपसे पूछे इस समय पर कितना करंट है, तो इस समय पर आई नॉट बाई 2 करंट है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यदि उस समय पर चर्चा करें करंट का, ठीक है, सपोज दैट एलएस नहीं होता तो D1 D2 कंडक्ट करते रहता, D1 और D2 कंडक्ट करते रहता, और D3 और D4 क्या रहता, ऑफ रहता। तो देखिए D1 D2 यदि कंडक्ट करते रहता तो शॉर्ट होता, और शॉर्ट होता तो ऐसे आई नॉट करंट फ्लो होता रहता, यहाँ पर भी आई नॉट होता और यहाँ पर भी आई नॉट करंट फ्लो होता। किस तरह से करंट फ्लो होता, ध्यान से देखिए, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो होता रहता है ना, आई नॉट, क्योंकि यदि ये सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं होता तो ये तो यहाँ से स्टार्ट होता, तो उस समय आई नॉट का करंट फ्लो हो रहा है कहाँ, सोर्स से आई नॉट बाई 2, यानी यहाँ से करंट सोर्स से ये कितना फ्लो हो रहा है, आई नॉट बाई 2,
आई नॉट बाई टू, ध्यान से देखो, आई नॉट बाई टू करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई नॉट बाई टू करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई नॉट बाई टू, तो यहाँ से आई नॉट बाई टू जा रहा है, इधर आई नॉट जा सकता है, ये पॉसिबल है, इधर आई नॉट जा रहा है, ये पॉसिबल है ना? नहीं है सर। नहीं है, ये आई नॉट कन्फर्म है ना कि आई नॉट ही जा रहा है, लोड में तो आई नॉट ही करंट होगा, ठीक है, लोड में आई नॉट ही करंट होगा, इसका मतलब ये यदि करंट आई नॉट होगा तो इधर आई नॉट आ रहा है, आई नॉट आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मगर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि आई नॉट बाई टू है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं कि D3 D4 कुछ ऐसे पोजीशन में ना, D3 D4 ऐसे पोजीशन में, ऐसा पोजीशन में है ना, ध्यान से देखिए, तो ये आई नॉट करंट नहीं जा सकता, तो हम क्या करें, यहाँ से आई नॉट बाई टू जा रहा है, ठीक है, तो आई नॉट बाई टू भेज दो, ठीक है, देखो आई नॉट बाई टू भेज दी, आई नॉट बाई टू करंट जा रहा है, आई नॉट बाई टू, मगर यहाँ पर आई नॉट करंट जा रहा है, तो इस जगह फिर केसीएल सेटिस्फाई नहीं हुआ, समझ में, इस जगह केसीएल सेटिस्फाई नहीं हुआ, इस समय केसीएल सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि इधर क्या है, आई नॉट करंट है, और इधर तो करंट जाएगा ही, इसका मतलब ये भी कुछ लफड़ा है, तो ये यदि आई नॉट आ रहा है तो इधर से कितना आएगा, इधर से बोलते हमारा आई नॉट बाई टू करंट आ रहा है, तो देखो आई नॉट बाई टू प्लस आई नॉट बाई टू, कितना आई नॉट करंट जा रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है, आई नॉट करंट जा रहा है, इधर इसमें कितना जा रहा है, इधर भी हम कहते हैं कि आई नॉट बाई टू करंट जा रहा है, ठीक है, तो इधर आई नॉट बाई टू जा रहा है, तो इसको भी हम ऑन कर देते हैं, इसमें भी कितना करंट कर देते हैं, आई नॉट बाई टू, देखना हर जगह से, इस जगह आई नॉट आ रहा था, इधर इधर कितना चला गया, आई नॉट बाई टू, ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम इस जगह जंक्शन पर देखें, तो इधर से आई नॉट बाई टू आ रहा था, ठीक है, इधर आई नॉट बाई टू चला गया, इधर आई नॉट बाई टू आ रहा है, तो ये फिर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, ठीक, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करना पड़ेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे करंट नहीं जाएगा, ठीक है, सब डायोड तो ऑन होगा, ये कंफर्म है कि सब डायोड ऑन हो जाएगा, उस म्यू ड्यूरेशन पर D1 D2 D3 D4 सब कंडक्ट करेगा, ठीक है, मगर सब कंडक्ट करेगा तो कितना करंट जाएगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए देखिए बताते हैं कैसे होगा, पहले वेवफॉर्म यहाँ तक तो ठीक है ना, यदि हम डायोड करंट का ग्राफ बनाने के लिए कहें, ठीक है, डायोड करंट का ग्राफ बनाने के लिए कहें ID1, ठीक है, ID1, ठीक है, और दूसरा एंटी पैरेलल वाला डायोड बना दीजिए, ID1 ID2 का सेम ग्राफ होगा और ID3 ID4 का सेम ग्राफ होगा, दो ग्राफ बना दीजिए, ठीक है, दो ग्राफ बना लीजिए, ओमेगा टी, ठीक है, पहले आप ID1 करंट बनाइए, ID1, उसके बाद ID3 करंट बनाइए, ID3 करंट बनाइए, ठीक है, देखिए यदि ये सोर्स इंडक्टेंस नहीं रहता तो यहाँ पर करंट क्या होता है, जीरो सडन आई नॉट, इसमें क्योंकि पहले इसमें D1 D2 क्या करता था कंडक्ट, इसमें D3 D4 कंडक्ट कर रहा था, D1 D2 कंडक्ट कर रहा था तो कितना करंट जा रहा था आई नॉट, इसमें D3 D4 कंडक्ट कर रहा था कितना आई नॉट, माइनस आई नॉट करंट तो जा ही नहीं सकता डायोड में, ठीक है, तो पहले ऐसे था, यहाँ पर आई नॉट, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर आई नॉट, ये हमारा वेवफॉर्म पहले था, अब क्या होगा, ये इस ड्यूरेशन में धीरे धीरे राइज करेगा, डायोड करंट भी सडन राइज नहीं करेगा, इसका मतलब अब ये डायोड करंट ऐसे राइज करेगा, समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट राइज नहीं करेगा और ये धीरे धीरे फॉल करेगा और ये धीरे धीरे राइज करेगा, ये डायोड करंट का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये धीरे धीरे फॉल करेगा, सब लिनियरली, मतलब डायोड करंट का इफेक्ट सोर्स से रिलेटेड है, इसलिए उसका बिहेवियर सोर्स ने चेंज कर दिया डायोड, ठीक, कुछ ऐसा होगा, गेटिंग माय पॉइंट, चलिए इस तरह से है, तो इस समय पर देखिए, इस समय पर देखिए, इस समय पर देखिए, इस ट्रांजिशन में जिस समय आई नॉट बाई टू करंट जा रहा है, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, सब डायोड ऑन है, एक में जा रहा है कितना,
और अब कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा, यदि अब देखिएगा तो कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा, ये जाएगा I0/4 करंट, ठीक है, आधा है उसका भी आधा है, तो I0/4 करंट सिमेट्रिसिटी से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ये जाएगा 3I0/4 करंट, I0/4 करंट, ठीक है। अब देखिए यानी D1 और D1 D2 में कितना जा रहा है I0/4, D1 D2 में कितना जा रहा है I0/4। अब देखिए मैं ये एडजस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ ये सही क्यों है। D1 D2 में जा रहा है D1 D2 में जा रहा है 3I0/4, 3I0/4। इसमें कितना जा रहा है 3I0/4, इसमें कितना जा रहा है I0/4, इसमें कितना जा रहा है I0/4, I0/4। बताइए यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है किसे, इधर से कितना करंट आ रहा है 3I0/4, इधर से कितना आ रहा है I0/4, कितना जा रहा है, गुड। इसके बाद यदि इस जगह कैसे सेटिस्फाई कराया जाए तो बताइए कितना होगा, देखिए इधर से I0/2 जा रहा है ना, इससे कितना जा रहा है, सोर्स में कितना करंट है I0/2, ठीक है। इधर से कितना आ रहा था 3I0/4, इधर से कितना जाएगा, तो ध्यान से देखिए यदि जाने वाला करंट दिस और दिस है, ठीक है, दिस और दिस है, ये दोनों सम इसके बराबर है, यस, ठीक है, हर जगह सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, हर जगह सेटिस्फाई हो रहा है। यदि एक टाइम इंस्टेंट और देखें, यदि एक टाइम इंस्टेंट और देखें तब पर भी सही होना चाहिए। जैसे हम कहें कि इस टाइम इंस्टेंट पर देखना चाह रहे हैं वेवफॉर्म कैसा होगा, इस टाइम इंस्टेंट पर, इस टाइम इंस्टेंट पर, इस टाइम इंस्टेंट पर, यहाँ पर जहाँ पर जब सब सोर्स करंट जीरो हुआ है, ठीक है, सोर्स करंट जीरो हुआ है, तो उस समय ID1 में कितना करंट है I0/2, ID1 में कितना करंट है I0/2, इसमें भी कितना करंट है I0/2, इसमें भी कितना करंट है I0/2। यहाँ पर देखो I0/2, I0/2, I0 जा रहा है, यहाँ से I0/2 आ रहा है, इधर जा रहा है I0/2, इसका मतलब इधर कितना करंट जाएगा, जीरो। ये चीज को मैं बताना चाह रहा था, दो अलग इंस्टेंट पर मैं दिखा के बताया कि अच्छा म्यू ड्यूरेशन में चारों के चारों डायोड ऑन है, तो लिखिएगा फॉर ओवरलैपिंग पीरियड म्यू ऑल डायोड D1 D2 D3 आर कंडक्टिंग, ऑल डायोड D1 D2 D3 आर कंडक्टिंग। फिर से बोलिएगा सर। फॉर ओवरलैपिंग एंगल म्यू, फॉर ओवरलैपिंग एंगल म्यू, फॉर ओवरलैपिंग एंगल म्यू, फॉर ओवरलैपिंग एंगल म्यू all diode D1 D2 D3 D4 are conducting। Is it clear? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आपसे पूछे इसका एवरेज पर, एवरेज वैल्यू जीरो, इसका एवरेज निकाल सकते हैं, ID3 का एवरेज निकाल सकते हैं, हर चीज। आउटपुट कैसा आएगा, ये देखा जाए तो आउटपुट कैसा आएगा, मतलब V0 कैसा आएगा, V0 देखिएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग है, यहाँ पर भी पहले आउटपुट कैसा आया था, पहले यदि आउटपुट बनाया जाए, पहले आउटपुट कैसा आया था, ठीक है, पहले आउटपुट आया था ये तो पता है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में V0 बराबर VS, निगेटिव हाफ साइकिल में V0 बराबर माइनस, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है ना, ऐसा VS V0, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 D2 कंडक्ट करा था तो V0 बराबर VS, इसमें D3 D4 कंडक्ट करा था V0 बराबर माइनस VS, और वैसा है, ठीक है। अब इतना ओवरलैपिंग एंगल में न्यू ड्यूरेशन में दोनों कंडक्ट करा, इतना ओवरलैपिंग एंगल में दोनों कंडक्ट करा, जब दोनों कंडक्ट करेगा तो V0 बराबर जीरो होगा, देख लीजिए V0 बराबर जीरो होगा,
वी नॉट बराबर 0 होगा, यानी ये वाला एरिया कितना पॉजिटिव एरिया घट जाएगा। यदि पॉजिटिव एरिया घट जाएगा तो एवरेज वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ओमेगा टी। चलिए, व्हाट इज दिस? दिस इज योर ओवरलैपिंग एंगल म्यू, दिस इज पाई, पाई प्लस म्यू, दिस इज 2 पाई। पाई प्लस म्यू करें आगे एनालिसिस। सर जीरो कैसे हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट जैसे हो जाएगा कि? जब सब V0? कंडक्ट करेगा वी नॉट 0 होगा ना। अच्छा, ये सब कंडक्ट कर रहा है तो इसके क्रॉस आउटपुट केवीएल लगाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 0 प्लस वी नॉट बराबर 0, तो वी नॉट बराबर 0। ठीक है, ठीक है, ऐसा आएगा। अब यदि पूछे क्या क्या चीज इसमें, फिर से वही कैलकुलेशन, वी नॉट का एवरेज वैल्यू विदाउट एलएस कितना होगा, 2 पीएम बटा पाई, है ना। वी नॉट का एवरेज वैल्यू विथ एलएस कितना आ जाएगा, दैट इज a part of calculation, let's do it। 1 बटा, इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई नहीं है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई नहीं पाई है, तो 1 बटा पाई। ठीक है, 0 से पाई वी नॉट टी डी ओमेगा टी, 1 बटा पाई म्यू से पाई क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, वी एम बटा पाई साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी म्यू टू पाई वी एम बटा पाई 1 प्लस कॉस म्यू। सही है, ऐसा है। हाँ सर। म्यू इक्वल टू 0 टू वी एम बटा पाई आ गई। ठीक है, यदि कहें कितना एवरेज डिक्रीजमेंट हुआ, डेल्टा वी नॉट, इन दोनों का डिफरेंस, डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा वी नॉट, डेल्टा वी नॉट इज नथिंग बट वी नॉट ऑफ टी without ls माइनस वी नॉट ऑफ टी विथ ls। ठीक है, तो हम इसका एवरेज वैल्यू निकालें, डेल्टा ऑफ वी नॉट का एवरेज। दिस गेट टू 20 फुल वेव भी पूछा था, तो बोले सबका कैलकुलेशन सेम है, बताइए क्या जाएगा। पीएम बटा पाई 1 माइनस यार 2 वीएम बटा पाई, हाँ सर। क्या रहा है 2 वीएम VM बटा by पाई, pi, VM by pi वाला। वीएम बटा पाई 1 माइनस कॉस में। अच्छा, पहले कितना आया था,
पहले भी सेम आया था। Vm by twice by 1 minus cos Right. में आया था। हाँ सही, 1/2 टाइम। चलिए ये सही है। इसका अल्टरनेट मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये चीज को अल्टरनेट मेथड से भी सोल्व करेंगे ना, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो बताइए अल्टरनेट मेथड से चले तो क्या होगा। अल्टरनेट मेथड से चले तो हमको सिर्फ आई नॉट का ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए ये ग्राफ याद रखना, ठीक है। ये ग्राफ को याद, माइनस आई नॉट से इंक्रीज करेगा, म्यू ड्यूरेशन जाएगा, फिर कांस्टेंट, उसके बाद पाई के बाद डिक्रीज करेगा, ठीक है, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज करेगा। चलिए ये वाला वेव फॉर्म है आपका, इन्हीं का माइक होना है। चलिए ठीक है, ये हमारा म्यू है, दिस इज पाई। मैं एक बार वेव फॉर्म को दिखा देता हूँ। दिस इज म्यू, पाई, पाई से पाई प्लस म्यू, 2 पाई से 2 पाई प्लस म्यू। व्हाट इज दिस? पाई प्लस म्यू। व्हाट इज दिस? 2 पाई प्लस, व्हाट इज दिस? माइनस आई नॉट से प्लस आई नॉट, ठीक है। जब दोनों कंडक्ट कर रहा था तो क्या चीज था? दोनों कंडक्ट कर रहा है तो क्या होगा? ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, ठीक है। इस समय सप्लाई करंट कैसा? ऐसा हाई करंट इंडक्टर में, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है। चल इस लूप में केवीएल लगाइए, क्या आ रहा है? माइनस वी एस प्लस वी एल माइनस वी एस प्लस वोल्टेज रिजेक्टर इंडक्टर बराबर 0। सब तो शॉर्ट है। D1 ऑन, D2 ऑन, D3 ऑन, D4 ऑन फॉर म्यू ड्यूरेशन, म्यू ड्यूरेशन, म्यू ड्यूरेशन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बराबर क्या होगा? L टाइम्स ऑफ DIL VS, और VL बराबर लिख सकते हैं LS टाइम्स ऑफ DIS अपॉन DT बराबर VM साइन ओमेगा टी, DIS बराबर, ठीक है, VM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी इंटीग्रेशन ठीक है। यहाँ पर क्या से कहाँ चेंज हो रहा है? आईएस चेंज हो रहा है माइनस आई नॉट से लेके प्लस आई नॉट। यहाँ पर क्या है? एलएस, ठीक है, एलएस वीएम साइन ओमेगा टी, और क्या है? इधर ओमेगा से डिवाइड कर, इधर है ओमेगा एलएस, ठीक है, ऐसा। और ये कहाँ से कहाँ होगा? जीरो से लेके म्यू, है ना। देखो डी ओमेगा टी लिखेगा तो तभी यहाँ जीरो से म्यू लिखेगा। यदि डी टी लिखे हैं तो वहां पर जीरो से म्यू नहीं होगा, टी बाई ओमेगा होगा पहली वाला में। थोड़ा सा यहाँ पर म्यू बाई ओमेगा, ठीक है। तो जब डी ओमेगा लिखेगा तब म्यू लिखेगा। टाइम में तो सेकंड में रहना ना पड़ेगा। चलिए हम इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं। ये क्या होगा? इस ड्यूरेशन में एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ रहा है? 2 आई नॉट ओमेगा एल एस, जीरो से
जीरो से म्यू Vm sin ओमेगा t d ओमेगा t का वैल्यू आ गया। टू टाइम्स ऑफ I नॉट टाइम्स ऑफ ओमेगा ls, टू टाइम्स ऑफ I नॉट टाइम्स ऑफ ओमेगा ls, ठीक है। ओमेगा बराबर 2 पाई f, ठीक है, बाद में पुट करेंगे, ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। डेल्टा वीटी का एवरेज वैल्यू कैसे निकालिए बताइए। ठीक, पूछा डेल्टा वीटी का एवरेज वैल्यू कैसे। डेल्टा वीटी ये वाला वेव फॉर्म है ना, ये वाला तो वेव फॉर्म है। इसका टाइम पीरियड कितना है, डेल्टा वीटी का टाइम पीरियड जो वी नोट से निकला है तो पाई होगा। डेल्टा वीटी वी नोट से निकला है, वी नोट और वी नोट विथ एल से निकला है, तो डेल्टा वी नोट का एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा। डेल्टा वी नोट का एवरेज वैल्यू आ जाएगा 1/पाई, ठीक है, जीरो से म्यू ड्यूरेशन तक पीएम साइन ओमेगा टी टी ओमेगा टी। इसका मतलब पाई से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो काम हो जाएगा। यस, पाई से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ डेल्टा वी नॉट बराबर क्या होगा, पाई पाई कैंसिल, 2I नॉट टू पाई एफ एल एस बटा पाई, ठीक है। एवरेज डेल्टा वी नॉट टी बराबर 4I नॉट एफ एल एस, पहले I नॉट एफ एल एस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाफ वेव रेक्टिफायर में I नॉट एफ एल एस, फुल वेव रेक्टिफायर में 4 टाइम्स ऑफ I नॉट टाइम्स ऑफ एफ एल एस। इसका मतलब इफेक्ट ज्यादा दिखेगा ना, हाफ वेव के कंपैरिजन में इसका इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। ये 3 फेज में और ज्यादा रहेगा, ठीक है, 3 फेज में और ज्यादा रहेगा। 6 वगैरह होता है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस दोनों को बराबर कर देंगे, उस रिजल्ट से हर चीज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, उस रिजल्ट से हर चीज क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यही, ठीक है, इस तरह से है। चलिए इसी में आपसे पूछे, ठीक है, इसी में आपसे पूछे कि देखिए, ठीक है, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कितना होगा, तो उसका फंडामेंटल कंपोनेंट के बीच में cos phi1, वेवफॉर्म तो बनाए ना दोनों का। देखिए इसका यहां से जाएगा, है ना, इसका कुछ यहां से जाएगा, ये वाला कितना है, μ/2 बीच में, μ/2, ठीक है, μ/2 है, और सप्लाई कितना है, देश दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, 0 माइनस μ/2 या μ/2 माइनस 0, तो μ/2, तो cos phi1 का वैल्यू क्या होगा, cos μ/2, ठीक है। आपको एक फार्मूला पता होगा, इनपुट पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, इनपुट पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर इनटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर यहां से पता चल गया, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट, यानी IS1 का आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय सप्लाई करंट का आरएमएस वैल्यू को कर दे, तो इनपुट पावर फैक्टर निकल जाएगा। हमारी हम फूरियर सीरीज एक्सपेंशन जानते ही नहीं, तो करेंगे कहां से, नहीं होगा। तो इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, क्या आप कह सकते हो कि पी नॉट एवरेज एक्टिव पावर, एवरेज आउटपुट पावर, एवरेज नहीं आउटपुट पावर सिर्फ, क्योंकि वो डीसी आउटपुट पावर हमने उसको पी नॉट लिखा है, कितना पावर कंज्यूम करेगा करंट, दिस इज वी नॉट का एवरेज वैल्यू इनटू आई नॉट, क्योंकि करंट सोर्स एक डीसी कंपोनेंट की वजह से पावर कंज्यूम करेगा,
इसका आपको इंफॉर्मेशन पता है, एनोड पता है, तो ए पावर पता चल गया। यही चीज किसके बराबर होगा, इनपुट एक्टिव पावर के बराबर, इनपुट एक्टिव पावर के बराबर। तो वहां से आप बाकी चीज निकाल सकते हो, ठीक है। सब ये आगे पीछे इसी 4-5 फार्मूला के टुवर्ड्स घूमेगा, क्वेश्चन इसी के टुवर्ड्स घूमेगा। तुम कभी इधर उधर होगा तो कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, ठीक है।